नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर, जहां आज उत्तराखंड में गरजेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी देवभूमि में भरेंगे चुनावी हुंकार। पीएम मोदी देवभूमि में भरेंगे चुनावी हुंकार। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में प्रधानमंत्री की होगी जनसभा। पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी की गई चाक चौबंद। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज उत्तराखंड में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उत्तराखंड पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि में भरेंगे चुनावी हुंकार। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में होगी प्रधानमंत्री की जनसभा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर ली गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड में एक जनसभा करेंगे। उनके आगमन को देखते हुए पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही समय में चुनाव होना है, उससे पहले प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचेंगे, जहां पर वो उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आज उत्तराखंड में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री देवभूमि में भरेंगे चुनावी हुंकार। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में होगी प्रधानमंत्री की जनसभा। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से बड़ी खबर सामने आ रही है। चित्रकूट से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को मारी टक्कर। भीषण हादसे में हुई 5 लोगों की मौत। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हुआ है भीषण सड़क हादसा, जहां पर घायलों की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है और हादसों में बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा। हादसे के वक्त ऑटो में मौजूद थी करीब 8 सवारियां। शहर कोतवाली क्षेत्र के अमानपुर मोहल्ले का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर हम आपको उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक ट्रक ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मारी है। उस टेम्पो में करीब 8 सवारियां भी मौजूद थी। तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को टक्कर मारी है और इस भीषण हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिनकी स्थिति बेहद नाजुक है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हुआ है भीषण सड़क हादसा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को मारी है टक्कर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शाह आलम भी जुड़े हुए हैं। शाह आलम, देखा जाए तो जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, उस हादसे के वक्त 8 सवारियां मौजूद थी, जिसमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई है। जो गंभीर लोग हैं, उनकी स्थिति फिलहाल कैसी बनी हुई है? तो टेम्पो सवार स्टेशन से यात्रियों को लेकर चित्रकूट दर्शन कर जा रहा था। उसी बीच तेज रफ्तार डंपर ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि मौके पे ही 5 लोग ट्रक के नीचे दब के मर गए हैं, जिसके बाद जो 3-4 जो घायल थे उनको जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अस्पताल में लोगों को बताया जा रहा है कि अभी कुछ लोगों की स्थिति दयनीय बनी हुई है कि उनके आंकड़े बढ़ सकते हैं। जी, और साथ ही जानकारी सामने आ रही है कि तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को टक्कर मारी है। तो क्या अभी तक डंपर को कब्जे में लिया गया है या फिर उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी की जा सकी हो? जी, आपको बताना चले कि मौके पर पहुंच के पुलिस ने दोनों ही गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है और वहीं पे जो भी
स्थिति है। जो वहाँ के लोग बता रहे हैं कि जो मौके पे सवार ड्राइवर थे, दोनों सवार ड्राइवर जो है भाग गए हैं। पुलिस ने दोनों ही गाड़ियों को, डंपर को और इसको ऑटो को अपने कस्टडी में लेके वहाँ पुलिस चौकी पहुंचा दिया गया। वहीं घायलों को जो है जिला अस्पताल में भर्ती करा के उनको रिफर किया जा रहा है इलाहाबाद प्रयागराज के लिए। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी दोनों ही जो ड्राइवर है वो फरार चल रहे हैं और जो घायल है उनकी स्थिति भी बेहद नाजुक बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भीषण हादसा हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो में टक्कर मारी और उस वक्त ऑटो में करीब 8 लोग भी सवार थे, जिनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई। 3 की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा इस हादसे में बढ़ सकता है। दोबारा से रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों का, जहां पर नैनीताल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल में रोड शो किया, जिसमें वरिष्ठ के भाजपा कार्यकर्ताओं सहित नैनीताल विधायक सरिता आर्या भी मौजूद रही। अजय भट्ट ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें दोबारा नैनीताल लोकसभा के लिए टिकट दिया है, जिससे भाजपा के साथ स्थानीय जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। रुद्रपुर में होने जा रही प्रधानमंत्री की रैली को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह है। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने कहा कि देश की जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए भाजपा का दामन थाम रही है। जबरदस्त उत्साह है जनता में, कार्यकर्ताओं में तो उत्साह का कोई पैमाना ही नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि जनता ने इस इलेक्शन को अपने हाथ में ले लिया है, पूरे चुनाव को। ऐसा उत्साह पब्लिक में मैंने कभी नहीं देखा है। माताएं, बहनें, जवान, बुजुर्ग, सबकी जुबान पर एक ही नाम है, मोदी जी का। माननीय सांसद अजय भट्ट जी को समर्थन देने और वोट देने के लिए, और हर किसी को होड़ हो रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, तो अभी हम लोग सभी को ज्वाइन करा रहे हैं। मैं सबका आभार और धन्यवाद भी करती हूँ और सबसे अपील भी करती हूँ कि अपने वोट का उपयोग करिए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दीजिए। मोदी की गारंटी तो देखिए हर चीज में है। आज देखिए पार्टी आगे बढ़ रही है। खबर लक्सर से है, जहां पर महाराजपुर गांव में आयोजित नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ निर्दलीय प्रत्याशी पवन कश्यप ने फीता काट कर किया। इस दौरान पवन कश्यप ने कबड्डी टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उन्हें पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने के टिप्स भी दिए। पवन कश्यप ने कहा कि भारत के कोने कोने में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन इन खिलाड़ियों को सही समय पर सही मंच पर लाकर तराशने की जरूरत है, तभी जाकर वो दुनिया में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इस मौके पर कबड्डी टीम के कोच सतीश कश्यप ने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी व कश्यप समाज के नेता पवन कश्यप द्वारा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया गया है, जो कि सराहनीय कदम है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज का दिन जरूर बिजी रहा, लेकिन आज का जो दिन था वो आने वाले समय में इतिहास रचने वाला है, क्योंकि आज जो एक महाराजपुर में एक टूर्नामेंट है जहां मुझे बुलाया गया था। आप देख सकते हैं कि मेरी छोटी बहनें मेरे साथ में खड़ी हुई हैं और ये जो मेडल है, जो ये मेडल जीत के लाए हैं, ये आने वाला भविष्य है। जिस प्रकार से सरकार कहती है कि युवा और महिलाएं भविष्य है, मगर युवा और महिलाओं पर सरकार फोकस नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि आज जो हमारी छोटी बहनें हैं, इन्होंने कबड्डी की मैच में विजय प्राप्त किया है। बात तो धन्यवाद कि ये हमारे बीच गए पवन कश्यप जी, जो हमारे टूर्नामेंट में महाराजपुर कला में हमारा जो सूर्य अकेडमी उद्घाटन था उसमें गए, उन्होंने अपना योगदान दिया और हमें साहस बढ़ाया कि हम हमेशा आपके साथ हैं, इनका साथ हमारे साथ बना रहेगा सर। आज हमारा जो गर्ल्स का टूर्नामेंट था उसमें दूर से भी टीमें आई हुई थी, जिसमें राजस्थान ने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया और हमारी टीम जो सूर्या अकेडमी थी उसका सेकंड प्राइज था सर। जिस प्रकार इन्होंने हमें मोटिवेशन किया वहाँ पर जाकर गर्ल्स को, पहली बात तो गर्ल्स को मोटिवेशन किया, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बताया कि हम आपके साथ बने रहेंगे सर। अगर तुम्हें आज हमारा महाराजपुर के अंदर गर्ल्स टूर्नामेंट था, जिसमें हमारे सांसद प्रत्याशी पवन कश्यप जी उनको आशीर्वाद देने के लिए गए। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इतने कीमती टाइम से निकालकर उन्होंने हमें इतना टाइम दिया, क्योंकि आज के टाइम में गर्ल्स को कोई सपोर्ट नहीं करता, पर उन्होंने माइक के द्वारा हमें विश्वास दिलाया कि मेरा पूरा सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा और हमेशा ही मैं आपको सपोर्ट करता रहूँ।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारी के साथ ही निर्वाचन आयोग इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में जुटा हुआ है। लिहाजा मतदान के प्रति जागरूकता के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। हल्द्वानी में एआरओ एपी वाजपेयी ने नगर निगम की बैड़ी सेना को बूथ अवेयरनेस ग्रुप से जोड़कर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की मुहिम की शुरुआत की है। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 2019 के चुनाव में हल्द्वानी विधानसभा के जिन बूथों में कम मतदान हुआ वहां मतदाता जागरूकता तेजी के साथ चलाए जाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करना बेहद जरूरी है और लगातार कई माध्यम से अपील की जा रही है ताकि युवाओं को सरकार चुनने के लिए प्रेरित किया जा सके और उन्हें लोकतंत्र की महत्ता समझाई जा सके। देखिए, इस बार मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन पोलिंग बूथ पर 2022 में लो वोटर टर्नआउट था और 2019 में जिनमें लो वोटर टर्नआउट था, उन बूथ को फोकस करते हुए वोटिंग परसेंटेज को 75% के एवरेज तक ले जाने का प्रयास किया जाना है। उसी के क्रम में प्रत्येक पोलिंग बूथ के लिए बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाए गए हैं और बूथ अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से जहां हम वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए जो लोग निष्क्रिय हैं उनको मतदान के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं एथिकल वोटिंग के लिए भी उनको प्रेरित करते हैं। इसी क्रम में चूँकि हल्द्वानी में बैड़ी सेना एक नगर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है, तो देहरादून में बीते दिन शहर में एक युवक के अपहरण की घटना सामने आई थी, जिस पर एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके बेटे को उसके गांव के कुछ लोग जबरन उठाकर ले गए हैं, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करने पर पाया कि मूल रूप से बिहार की रहने वाली शिकायतकर्ता माया देवी का बेटा बादल अपने गाँव की एक युवती से प्रेम करता था, लेकिन उसकी शादी किसी अन्य के होने के चलते नाराज था। ऐसे में युवक ने कुछ फोटोग्राफ भेजे, जिससे युवती की शादी टूटने तक की नौबत आ गई, जिससे नाराज परिवार वालों ने युवक को गाँव ले जाकर उसे पंचायत के सामने माफी मांगने को के लिए कहा और बाद में आपसी समझौते पर बात बन गई। देर शाम थाना डालनवाला के क्षेत्र में एक अपहरण की सूचना श्रीमती माया देवी है, जो मूल रूप से समस्तीपुर बिहार की रहने वाली है। उनका परिवार यहाँ पे रहता है, जिसमें उनका बेटा बादल है, वो भी यहाँ मजदूरी का कार्य करता है। वो लोग यहाँ पर रह रहे थे। उनके द्वारा बताया गया कि उनके गांव के कुछ लोग हैं जो उसको शायद ज़बरदस्ती ले गए हैं। इसके आधार पर सूचना मिलने के बाद में जब तलाश की गई तो एक ई रिक्शा की फुटेज हमें प्राप्त हुई। ई रिक्शा में कुछ लोग उस लड़के को ले आते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ जब उसका और वेरिफिकेशन किया गया तो पता चला एक गाड़ी से 3-4 लोग बैठकर उस लड़के को लेकर निकले हैं। जब उस गाड़ी के संबंध में और आगे फुटेज से जानकारी की गई तो पता चला गाड़ी हरिद्वार की तरफ गई, टैक्सी नंबर की है, जिसके आधार पर समस्त आसपास के जनपदों को शेयर किया गया और हरिद्वार में चेकिंग के दौरान उस गाड़ी को पकड़ लिया गया, जिसमें से लड़का बरामद हुआ। भाजपा नेता मोहित गोस्वामी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर से कार्य करते हैं, वो सभी को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी से उनके कार्यकर्ता किस तरह नाराज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाकर अजय भट्ट के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और साथ ही जनता का रुझान भी भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए महंगाई और बेरोजगारी का दिखावा करने का काम कर रही है, जबकि मोदी सरकार में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने रुद्रपुर में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए कहा कि ये एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत स्वर्णिम काल की ओर अग्रसर हो रहा है। नहीं, हमने पहले ये बात कही थी कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और दूरभाष के माध्यम से मैं कंटिन्यू भट्ट जी के संपर्क में हूँ और उन्हें अपने जो भी युवा है उनसे उनके अंतर्गत उनसे काम करवाते रह रहे हैं। और जनसंख्या तो जितने लोग, मेरे ख्याल से 1 लाख लोग के आसपास, 1 से प्लस हो पाएंगे। और जो वो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में इतनी लोगों की वो भी नहीं है ना, इतने लोग आ भी नहीं सकते उस ग्राउंड में। वो ग्राउंड थोड़ा छोटा है, शहर का बीच का ग्राउंड है और जगह हम लोगों के पास थोड़ा कम है।
खबर विकास नगर से बता दें, जहां पर टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महारानी राज्य लक्ष्मी शाह ने सहसपुर विधानसभा में ताबड़तोड़ जनसभाएं और जनसंपर्क करते हुए लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। और इस दौरान शाहपुर कल्याणपुर क्षेत्र में हुई जनसभा में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। जनसभा में सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी महारानी राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य को भाजपा के डबल इंजन वाली सरकार की सख्त जरूरत है। कार्यकर्ताओं में अभी और बहुत ही अच्छा है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस। प्रदेश को दोबारा डबल इंजन चाहिए, प्रदेश को, देश को, सब जगह को डबल इंजन चाहिए ताकि हमारा सभी लोगों का काम इजीली हो जाए। थैंक यू। उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लालकुआं पहुंचकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान प्रकाश जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य बाजार में व्यापारियों से जनसंपर्क करते हुए अपने पक्ष में मतदान किए जाने की अपील की। साथ ही भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की कोई भी पहल नहीं की, जबकि वो केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे हैं। लालकुआं में बस अड्डा नहीं है। शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम का आज तक काम शुरू नहीं किया गया। भाजपा की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। आज उनके पास नहीं था। उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए अग्निवीर जैसी योजना लागू हुई देश में, जिसने उन नौजवानों का, खासतौर पर उत्तराखंड सैनिक बालू प्रदेश है, तो ऐसे युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया जो फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहते थे। तो वो उनके ही रक्षा राज्य मंत्री। राजगांव को लेकर क्या कहेंगे आप? सांसद बनने के बाद इसमें पहल करेंगे बनने के लिए राजगांव? निश्चित तौर पर जो जन भावना है, जो वहाँ हमारे क्षेत्र के जो सभी लोग हैं, उनकी जो भावना होगी, उसकी भावना के अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। आज मोटा हल्दू क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी नैनीताल उधम सिंह नगर के अपने इस दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद हल्दू चौड़ से लालकुआं, अभी बिंदु खत्ता होते हुए गोलापार की कार्यालय के उद्घाटन की योजना है। और इस बीच में जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस के लोगों से, आम जनमानस से जनसंपर्क करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जनता बहुत त्रस्त है, जनता आहत है, जनता को बार बार इन लोगों ने ठगा है। और खासकर रक्षा राज्य मंत्री होते हुए अजय भट्ट जी ने सांसद रहते हुए ना तो अपनी सांसद निधि ठीक से खर्च कर पाए, और रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान अग्निवीर जैसी घातक योजना, जिन्होंने क्षेत्र के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया, उनके सपने तोड़ने का काम किया, तो ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन क्षेत्र के लोग बना चुके हैं। और मैं निश्चित ही यकीन के साथ, आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी। और उनकी जो बौखलाहट है वो इस समय नजर आ रही है। लगातार सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, लगातार लोगों को तोड़ने का, दबाने का, धमकाने का, खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये उनका डर है जो उनको ऐसा करने को मजबूर कर रहा है। और हम सत्य की राह पर चल रहे हैं, हम सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और सीधे सीधे इनकी नाकामियों के बारे में बात कर रहे हैं। और भविष्य में हमारी क्या योजनाएं हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, और निश्चित ही सफल होंगे हम। लोकसभा चुनाव 2024 के निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर डोईवाला नगर के प्रेमनगर, कुड़कावाला, तेलीवाला और केशवपुरी बस्ती राजीव नगर में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान आमजन से 19 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने पोलिंग बूथों पर जाकर मतदान करने की अपील की। फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे सीओ डोईवाला अभिनव चौधरी ने बताया कि फ्लैग मार्च में शामिल उत्तराखंड पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा डोईवाला तहसील के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया, ताकि लोकसभा चुनाव 2024 के निर्वाचन की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो और लोग बिना किसी भय के अपना वोट डाल सके। ये चुनाव के दृष्टिगत पूरे डोईवाला क्षेत्र में जहाँ भी संवेदनशील क्षेत्र हैं या संवेदनशील बूथ हैं, वहाँ पुलिस, पैरामिलिट्री और प्रशासन के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि ये जो वोटर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो उनमें वोट डालने के लिए कॉन्फिडेंस बनाया जा सके और सारे जितने भी तरह के लोगों में डर हैं उन डर को हटाया जा सके। इसके साथ साथ अपील भी की जा रही है कि 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वोटिंग करें और इलेक्शन में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखें।
प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ दिग्गज स्टार प्रचारक के तौर पर आ रहे हैं। आगामी 2 अप्रैल को यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्रपुर में जनसभा है। वहीं कांग्रेस भी प्रदेश में स्टार प्रचारकों को उतारने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने इसको लेकर कहा कि स्टार प्रचारकों को लेकर विचार चल रहा है। जिला अध्यक्षों व उम्मीदवारों से नाम मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि 5 से 15 अप्रैल तक हमारा प्रदेश में पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में जबरदस्त चुनाव अभियान चलेगा। आपको कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी दिखाई देंगे। हमने कल भी कहा था कि 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में हम सारे लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। हमने जिलाध्यक्षों से भी नाम मांगे हैं और हमने उम्मीदवारों से भी नाम मांगे हैं और 5 से 15 के बीच में हमारा ज़बरदस्त चुनाव अभियान चलेगा। चाहे वो तराई का क्षेत्र है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र है, सब जगह हमारा प्रयास रहेगा कि पार्टी के वरिष्ठतम नेतागण पहुँचें। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 27 फरवरी को प्रदेश में शुरू हुई थी और 16 मार्च को समाप्त हो गई थी। इसके बाद से आप उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य शुरू हो गया है और इसी संबंध में जानकारी देते हुए बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद स्मिल्टी ने बताया कि इस वर्ष हाई स्कूल में 1,16,823 और इंटर में 94,914 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने बताया कि 29 मूल्यांकन केंद्रों में 10 अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य किया जाएगा और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर गढ़वाल मंडल में 16 तथा कुमाऊं मंडल में 13 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मूल्यांकन के कार्य में हाई स्कूल में 1983 और इंटर में 1581 परीक्षकों को लगाया गया है। वर्ष 2024 की हमारी जो परीक्षाएं हैं वो हमारे कुल हाई स्कूल में 1,16,823 परीक्षार्थी थे और इंटरमीडिएट में 94,914 हमारे परीक्षार्थी थे और इनकी जो परीक्षाएं हैं वो 16 मार्च को संपन्न हुई हैं। मूल्यांकन का हमारा कार्य 27 मार्च से और 10 अप्रैल तक प्रस्तावित है और अभी मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। इसके लिए हाई स्कूल में हमारे 1993 परीक्षक लगे हुए हैं और इंटरमीडिएट में हमारे 1581 परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहे हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां इन दिनों पूर्णागिरी मेला चल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जत्थे मंदिर पहुंच रहे हैं। तो वहीं 2 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित तिलहर रुजवारी गांव से 27 मार्च को श्रद्धालुओं का जत्था पूर्णागिरी के लिए निकला था, जहां खटिमा के रास्ते भक्त माता के जयकारे लगाते हुए बढ़ रहे थे। पैदल जत्थे में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस दौरान रात को करीब 8 बजे टनकपुर रोड पर मस्जिद की ओर से जत्थे पर पथराव किया गया। इसके बाद आरोपित भाग निकले। इस बात से नाराज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और अराजक तत्वों पर नकेल कसे जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रकरणीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो मामला था खटिमा मस्जिद से जो पूर्णागिरी धाम को श्रद्धालु जा रहे थे, उसमें इनने पत्थरबाजी की। इस वजह से आज हम सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। पिछले कुछ वर्षों से हम सब देख ही रहे हैं कि जो धार्मिक यात्राओं पर अब मुस्लिमों द्वारा जो पत्थरबाजी चल रही है, ये आज देखते देखते हमारे घर पर यानी कि उत्तराखंड में होने वाले पूर्णागिरी धाम मेले में श्रद्धालु जा रहे थे, जो खटिमा में मस्जिद से जिन पर पथराव किया गया है, जो एक बहुत ही निंदनीय है। उसी मामले को लेकर आज महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा गया है सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिसमें यह मांग की गई है कि ऐसी धार्मिक यात्राओं का या तो सुरक्षा किया जाए या फिर इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।
और आपको बता दें कि एस्ट्रोवर्स ने पूरे नैनीताल के स्कूलों में ऐसे कई एजुकेशनल सेंटर तैयार किए हैं जिनकी योजना उत्तराखंड के दूसरे क्षेत्रों और उससे आगे तक विस्तार करने की है। और इसी कड़ी में नैनीताल के एक स्कूल ने अपने छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए एक विज्ञान प्रयोगशाला बनाई। एस्ट्रो पाठशाला का मकसद युवाओं के मन में जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें बड़े होने पर खगोल विज्ञान को आगे बढ़ाने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। देखिए ये रिपोर्ट। नैनीताल के एक स्कूल ने अपने छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए एक विज्ञान प्रयोगशाला बनाई है। एस्ट्रो पाठशाला का मकसद युवाओं के मन में जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें बड़े होने पर खगोल विज्ञान को आगे बढ़ाने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। एस्ट्रो पाठशाला उसका वर्कशॉप 2 साल से हमारा स्कूल में चालू लगा। वो एक्टिविटी बेस्ड है, बच्चे मॉडल्स करता है। ये साल से हमने सोचा क्लासेस 1 to 8 कंपलसरी एक सब्जेक्ट करना है, एग्जाम नहीं है, लर्निंग बाय डूइंग हमारा मोटो है। और हमारा एक ड्रीम है थोड़े बच्चे एस्ट्रोनॉमर बनाना है, ये है एस्ट्रो साइंटिस्ट होना है। प्रयोगशाला बनाने का विचार एस्ट्रोवर्स नाम के एक स्टार्टअप से शुरू हुआ, जो अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में सीखने को एक मनोरंजन गतिविधि बनाने के लिए समर्पित है। This company was started 2 years back. It is basically a startup company, though ventures basically, if I can say, that is Astro Pathshala and Astro Stops. So Astro Pathshala is a STEM learning program और ये बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स पे। प्रयोगशाला छात्रों को दूरबीन, रॉकेट और उपग्रहों के मॉडल बनाने का मौका देती है। साथ ही सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में बेसिक नॉलेज भी देती है। इसमें हम बच्चों को स्पेस से रिलेटेड नॉलेज देते हैं। जैसे हम सन को डेली देख रहे हैं, हर बच्चा सन को देखता है, हर व्यक्ति को सन के बारे में पता है। उसके बारे में अगर मैं 3 फैक्ट पूछ दूं किसी बच्चे से सन के बारे में क्या उसको नहीं पता। यानी कि हम इस अर्थ में इतने सालों से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इस अर्थ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, हमें स्पेस के बारे में नॉलेज नहीं है। तो यही हम चाहते थे कि अवेयरनेस हम बढ़ा सके स्पेस के बारे में लोगों के बीच। इसलिए हम चाहते थे कि स्कूल से अच्छा जगह कहीं नहीं होगी, तो हमने स्कूल को चुना सबसे पहले कि हम स्कूल में बच्चों को स्पेस एजुकेशन लर्निंग प्रोवाइड कराएं। एस्ट्रोवर्स ने पूरे नैनीताल के स्कूलों में ऐसे कई एजुकेशनल सेंटर तैयार किए हैं, जिनकी योजना उत्तराखंड के दूसरे क्षेत्रों और उससे आगे तक विस्तार करने की है। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।